हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू मैथलेस क्लासेस। मैं दीपांकर श्रीवास्तव आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम हमारे इस चैनल पे आपको यूपीएससी, बीपीएससी और कोई भी जनरल कंपटीशन से की तैयारी कराई जाएगी। उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलेंगी। मैं आज आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका मतलब जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है, राज्य और व्यवस्था। राज्य व्यवस्था रा, पो, पॉलिटी लैटिन भाषा का एक शब्द था जिसका मतलब राज्य ही होता था, जिसमें एक व्यवस्था आती है। व्यवस्था को हम प्रणाली भी कहते हैं। प्रणाली बहुत हो सकती है, जैसे राजतंत्र। राजतंत्र वो होता है जो किसी कानून बनाने और लागू करने में जो अस्पष्टता है, तो इसे दूर करके न्याय प्रदान करने, ये तीनों काम अगर एक व्यक्ति के द्वारा हो तो उसे राजतंत्र कहेंगे। और वही तीनों काम अगर दो व्यक्ति से के द्वारा हो तो हम द्वैत शासन कहेंगे। अगर वही काम किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा हो, मतलब पंडित के द्वारा हो, तो हम धर्मतंत्र कहेंगे। ठीक इसी प्रकार और भी प्रणालियां हैं हमारे सामने, जैसे कुलीन तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकतंत्र है, जो जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। और सरकार और संविधान को लागू कराने की व्यवस्था जो होती है उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब हम जानते हैं कि राज्य क्या होता है। तो राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो। राज्य संप्रभुता संपन्न हो सकती है। इसके अलावा किसी शासकीय इकाई या उसके किसी भी प्रभाग को हम राज्य कहते हैं। जैसे भारत के प्रदेशों को भी राज्य कहते हैं। और अब हमारे बहुत से चिंतकों, दार्शनिकों ने राज्य के बारे में अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे हमारे एक चिंतक थे मैक्स वेबर, जिन्होंने राज्य को ऐसा समुदाय माना है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। और हमारे एक चिंतक थे गार्नर, जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत ही राज्य को माना है। सो अब हम जानते हैं कि राज्य के कितने भाग होते हैं। सो राज्य के 4 भाग होते हैं: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। भूमि क्या होती है? तो भूमि के बारे में हम जान लेते हैं। सरकार और संविधान को लागू कराने की व्यवस्था जो कहलाती है उसे हम पॉलिटी कहते हैं। ठीक, अगर राज्य कहीं भी एग्जिस्ट करता है तो उस संरचना को भूमि कहते हैं और उसकी अपनी जनसंख्या होगी, सरकार होगी, संप्रभुता होगी। ठीक, अब संप्रभुता क्या है? संप्रभुता संप्रभुता
वह होता है जो अगर कहीं भी किसी भी जगह राज्य एग्जिस्ट करता है, यानी राज्य जो बताया हमने राज्य क्या है, तो राज्य उसे कहते हैं जिसकी अपनी भूमि हो, जनसंख्या हो और जहाँ पर एक सरकार हो। मतलब जहाँ पर शासन चलाने के लिए एक सरकार काम करती है, वो एक राज्य तभी माना जा सकता है जब वो संप्रभुत्व हो। ठीक। अब सरकार क्या होता है, सरकार के बारे में जान लेते हैं। सरकार एक ऐसी संस्था या संगठन है जो किसी भी राज्य या देश की शासन प्रणाली को निर्धारित करती है। मतलब किसी भी शासन प्रणाली को सुनिश्चित करती है। किसी भी सरकार की संरचना इन 3 स्तंभों से मिलकर बनी होती है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और अब हम जान लेते हैं कि संप्रभुता क्या होता है। संप्रभुता किसे कहते हैं? संप्रभुता का मतलब होता है कि संप्रभुता का तात्पर्य उस राज्य की शक्ति से है जिसके कारण राज्य अपनी क्षेत्र सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए एकदम स्वतंत्र और बिल्कुल भी बाध्य ना हो। राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय राज्य के ऊपर नहीं है। ठीक। वो राज्य के नीचे मतलब भूमि पर ही है। और अब हम जान लेते हैं सरकार क्या होती है। तो सरकार उसे कहते हैं, सरकार एक ऐसी संस्था को या संगठन को कहते हैं जो किसी भी राज्य या देश की शासन प्रणाली को निर्धारित करती है। किसी भी सरकार की संरचना मूलतः 3 स्तंभों से होती है, जैसे हमने जाना था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विधायिका क्या होता है। विधायिका उसे कहते हैं, विधायिका ऐसा कानून बनाती है, ऐसी संस्था जो कानून बनाए उसे हम विधायिका कहते हैं। और जो उन कानूनों के नियम और कायदों को लागू करती है, प्रशासन का काम करती है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका जो कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। मतलब न कानून का पालन जो नहीं करते हैं उन्हें दंडित कर न्याय प्रदान करती है, उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि रह गई है तो हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं। हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।